अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मोहतरम सामीन किराम, जन्नत का बयान पार्ट नंबर 5। कल के दर्स में आपने सुना कि हस्बैंड वाइफ दोनों हम उम्र होंगे, ये दोनों की एज एक ही होगी, दोनों जवान होंगे। अगर दोनों में से कोई भी एक बूढ़ा होगा या दोनों बूढ़े भी होंगे तब भी अल्लाह ताला दोनों को जवान कर देगा, क्योंकि जन्नत में कोई बूढ़ा और बूढ़ी दाखिल नहीं होंगे और नहीं होगी। अगर बुढ़ापे में किसी का इंतकाल हो तब भी अल्लाह उनको जवान कर देगा। तो जन्नत में दाखिल होने वाले सब के सब जवान होंगे। जो बूढ़े मरे हैं वफ़ात पर, अल्लाह उनको भी जवान कर देगा। तो जन्नत के अंदर सब के सब जवान होंगे, सब के सब जन्नत में जवान होंगे। इससे पता चल रहा है कि अगर किसी का शौहर एज में काफ़ी बड़ा हो तो ऐसी बीवी को परेशान नहीं होना चाहिए। जन्नत में आपका अगर शौहर जाता है, आप भी जन्नत में जाती हैं, तो शौहर जवान होगा, आप भी जवान होंगी। इसी तरह हो सकता है किसी की बीवी बड़ी हो एज में ज़्यादा, वो भी परेशान ना हो, जन्नत में वो भी जवान, आप भी जवान होंगे। अच्छा, किसी के जहन में बस सवाल आ सकता है कि ठीक है, जब सब के सब को अल्लाह जवान बना के जन्नत में दाखिल करेगा, सब जवान होंगे, तो फिर कई साल गुजरने, 50 साल, 100 साल, 100 ईयर्स गुजरने के बाद क्या फिर बूढ़े हो जाएंगे? नहीं, जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं होगा। तो क्या हमेशा सब जवान ही रहेंगे? जी हाँ, औरत हो या मर्द हो, सब के सब जन्नत में हमेशा जवान रहेंगे, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। तो अब देखिए दुनिया में क्या मामला है कि लोग बुढ़ापे से कितना डरते हैं, कितना घबराते हैं, कितना बुरा लगता है। अगर किसी को अंकल बोल दे वो इंसान बुरा मान जाता है, किसी को आंटी बोलिए वो बुरा मान जाती है, अच्छा मैं आंटी दिखती हूँ, खाला बोल दीजिए बुरा मान जाती है, किसी को अंकल बोल दीजिए, चाचा बोल दीजिए, बुरा मान जाता है। क्यों? कोई नहीं चाहता कि वो बूढ़ा हो या कोई बूढ़ी हो। तो ऐसे लोगों की तमन्ना, बल्कि सारे लोगों की तमन्ना इंशाल्लाह ये पूरी होगी जन्नत में कि इन लोगों को या बल्कि किसी को भी बुढ़ापा नहीं आएगा, कोई बूढ़े नहीं होंगे, सब के सब हमेशा जवान रहेंगे। तो इसलिए कहते हैं ना, बहुत सी तमन्नाएं, आरजुएं जो आप दुनिया में चाहते पूरा नहीं हो सकता है, अल्लाह ताला उस आरजू को, उस तमन्ना को, उस आपकी ख्वाहिश को अल्लाह जन्नत में पूरा कर देगा। इसी तरह जन्नत में कोई टॉयलेट नहीं होगा, तो फिर लोग कहाँ जाएंगे? इतना खाएंगे पिएंगे, खाने पीने सारी चीज़ें होंगी, तो खाएंगे पिएंगे भरपूर, खूब खाएंगे, दबा के खाएंगे, लेकिन किसी को पेशाब नहीं आया, किसी को पैखाना लगेगा ही नहीं। जिस अल्लाह ने दुनिया में ये सिस्टम बना कि पेशाब पैखाना दुनिया में लोगों को लगता है, वही अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नत में ऐसा सिस्टम कर देगा हमारे जिस्म का कि किसी को पेशाब ही नहीं लगेगा, किसी को पेशाब नहीं लगेगी, किसी को पैखाना नहीं लगेगा, उसकी हाजत ही नहीं आएगी, उसका सिस्टम ही नहीं होगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम की रिवायत साफ तौर पर कहा कि कोई किसी को पेशाब नहीं लगेगी, किसी को पैखाना नहीं लगेगा, बल्कि जो लोग खाएंगे उसके हाजमे का सिस्टम अल्लाह इस तरह बना देगा कि जन्नतियों के जिस्मों से एक पसीना निकलेगा, पसीना निकलेगा, वो खाना हजम आपका, फिर भूख लगी फिर खाइए आप, ठीक है। तो कोई पेशाब पैखाने का सिस्टम नहीं होगा। ये भी बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी नेमत होगी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जो जिस्म से जो पसीना निकलेगा हमारे जिस्मों से जन्नतियों के, उसमें बदबू नहीं होगी। वो भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया उसी हदीस के अंदर कि पसीना महकेगा खुशबू की तरह, सेंट की तरह, अच्छी खुशबू आएगी पसीने से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने से खुशबू आती थी दुनिया में ही, ये बात सही हदीस से साबित है। पर आम उम्मतियों और आम मुसलमानों और जन्नतियों के लिए बात होगी कि दुनिया में तो हमारे पसीने अच्छे नहीं होते, लेकिन आखिरत में जन्नत में अल्लाह पसीने के अंदर खुशबू डाल देगा, यानी खुशबू ही बन जाएगी, वो बदबू से नहीं आएगी। इसी तरह एक बात और होगी जन्नत के अंदर कि किसी के जिस्म से कोई बदबू नहीं आएगी, किसी के मुंह से भी बदबू नहीं आएगी, किसी का दांत खराब नहीं होगा, किसी का आँख खराब नहीं होगा। इसे कल बताया गया, नो डॉक्टर नो हॉस्पिटल, कोई खराबी कमी आपके जिस्म में नहीं आएगी, ना आँख खराब ना कान खराब, जिस्म में या पैर में कोई दर्द नहीं, या मुंह में कोई बदबू नहीं, जिस्म में कोई बदबू नहीं, खुशबू ही खुशबू होगा। हत्ता कि आपको नाक साफ़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नाक में वो जो गंदगी आती वो नहीं आएगी। कोई नज़ला नहीं, कोई ज़ुकाम नहीं। जो लोग नज़ला ज़ुकाम की हालत में रसमलाई निकालते हैं वो सब नहीं होगा जन्नत में।
नाक में वो चीज़ आएगी नहीं। इस तरह कान जो आप साफ करते हैं वो कान में गंदगी नहीं आएगी, ये आएगी नहीं। जिस्म में मैल भी नहीं होगा, मैल निकलेगा ही नहीं। सुभान अल्लाह, ये सब सारी बातें हैं। इसी तरह जिस्म में कोई बाल नहीं होगा, चाहे औरत हो या मर्द हो, जिस्म में कोई बाल नहीं होगा, एक ही बाल होगा बस, वो भी सर पर। तो सर के बाल के अलावा पूरे बॉडी में दूसरा कोई बाल नहीं होगा, याद रखिए। हत्ता कि जो मर्द होंगे, मर्द को जन्नत में दाढ़ी नहीं आएगी और ना ही मोच आएगी। जी, ये बात सही हदीस से साबित है। इससे पता चला कि जो मुसलमान दाढ़ी को दुनिया में काट रहे हैं, औरत के चेहरों की तरह अपने चेहरों को बना लेते हैं, कितने गुनहगार हैं वो। सब्र करें, सुन्नत पर अमल करें, सवाब भी मिलेगा और जन्नत में दाढ़ी नहीं आएगी आपको। अब तरसेंगे, जन्नत में दाढ़ी नहीं आएगी, ये दुनिया ही के लिए है। जन्नत में ना किसी को मोच आएगी ना किसी को दाढ़ी आएगी। मर्द की बात कर रहा हूँ मैं, मर्द को मोच और दाढ़ी नहीं आएगी, सिर्फ सर के बाल होंगे। औरत को भी सिर्फ सर में बाल होंगे बस, उसके अलावा सर के बाल के अलावा जिस्म में कोई बाल नहीं होगा। तो नाक में कोई गंदगी नहीं, कान में कोई गंदगी नहीं, जिस्म में भी कोई मैल कुचैल नहीं होगा, हत्ता कि थूक तक नहीं आएगा, ना कोई थूक ना कोई बलगम। इंसान बिल्कुल पाक साफ होगा। अल्लाह ताला जन्नतियों को इस तरह पाक कर देगा कि औरत और मर्द के जिस्म से कोई गंदगी नहीं होगी और नहीं निकलेगी। जन्नत में कोई सिंगल नहीं होगा। जैसे जो दुनिया में जो लोग शौहर बीवी हैं, हस्बैंड वाइफ है, अगर दोनों जन्नती हो गए तो जन्नत में मिलेंगे, साथ में रहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे जो शादी से पहले इंतकाल कर जाते हैं, जवान लड़की जवान लड़का शादी से पहले इंतकाल कर, उनका क्या होगा? तो अल्लाह ऐसे लोगों की शादी कराएगा जन्नत में। तो जन्नत में कोई कुंवारा नहीं रहेगा, कोई कुंवारी नहीं रहेगी, यानी कोई सिंगल नहीं होगा, सब कपल होंगे। सुन लीजिए, जन्नत में कोई अकेला नहीं रहेगा, ना ही कोई मर्द और ना कोई औरत, बल्कि सब के सब जोड़ों के साथ होंगे, शादीशुदा होंगे। जिसकी शादी है जन्नती अगर दोनों हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। जो शादी से पहले इंतकाल करेगा अल्लाह उनकी शादी कराएगा, निकाह करा देगा। तो सब शौहर बीवी साथ होंगे। दुनिया में बहुत से लोग जिसकी शादी नहीं हो पाती है किसी वजह से, कोई लड़की कुछ हो सकती है, कुछ लड़के होते हैं जिसकी शादी नहीं हो पाती है, वो लोग ना घबराएं, जन्नत में उनकी शादी अल्लाह कराएगा। जन्नत में उनको शौहर मिलेंगे, जन्नत में उनको बीवी मिलेगी। तो जन्नत में कोई अकेला तन्हा नहीं रहेगा, कोई सिंगल नहीं होगा, सब शादीशुदा रहेंगे जन्नत के अंदर। अच्छा, क्या जन्नत में कुछ याद आएगी? कुछ चीज़ें दुनिया के बारे में, पड़ोसियों के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में? हाँ, आप याद कर पाएंगे। यानी जन्नत में कोई रोबोट वाला सिस्टम नहीं होगा आपको कुछ याद ना आए, याद आएगा आपको। कौन पड़ोसी था, कौन रिश्तेदार थे, अब कैसे थे, क्या था, वो आपको यादें आएंगी। बल्कि जन्नती आपस में से पूछेंगे भी, फला रिश्तेदार कहाँ है, फला पड़ोसी कहाँ है। तो कुछ रिश्तेदार ऐसे भी होंगे, कुछ पड़ोसी जो जहन्नम में चले जाएंगे, उसको ढूंढेंगे, पता चल पाएगा अच्छा वो नेक था, वो बुरा था, वो ऐसा था। सारा याददाश्त जो मेमोरी आपकी काम करेगी। सबका घर जन्नत के अंदर सेपरेट होगा, अलग अलग होगा, अच्छे से बना होगा, तो कोई झगड़ा नहीं होगा। घर की वजह से या रास्तों के लिए लोग झगड़ते हैं, रूम के लिए झगड़ते हैं, एक ज़मीन के लिए लोग झगड़ जाते हैं। वरासत का जो मसला आता है, बाप दादा जो ज़मीन छोड़ के आते हैं, आम तौर पे अक्सर घर वाले बेटे या बेटियां लड़ जाती हैं ज़मीन के लिए, जो अच्छा तरीका नहीं है। जन्नत में कोई झगड़ा नहीं होगा, सबका घर इतना बड़ा बड़ा होगा। एक मामूली जन्नती को भी इतना बड़ा घर मिलेगा कि दुनिया के अंदर किसी बड़े बादशाह, किसी प्राइम मिनिस्टर, किसी बड़े से बड़े वजीर आजम के पास भी इतना बड़ा घर नहीं होगा जो एक जन्नती के पास होगा। अल्लाह अकबर। बड़े बड़े महल होंगे, वो इंशाल्लाह उसका तज़किरा आगे भी इंशाल्लाह दूसरे दर्स में करेंगे। तो सबके घर सेपरेट होंगे। अच्छा, वहाँ गैर महरम आपस में मिल के कोई बदतमीज़ी शरारत नहीं करेंगे। देखिए, ये दुनिया भी हराम है, आखिरत भी हराम है कि कोई गैर महरम से बात नहीं करेगा, कोई देखेगा नहीं, सेपरेट होंगे। अच्छा, इसकी नौबत भी नहीं आएगी क्योंकि वहाँ शैतान भी बहकाने वाला नहीं होगा, घर भी एक जगह नहीं होंगे, कोई जॉइंट फैमिली का सिस्टम भी नहीं होगा कि इंसान औरतें मजबूर हो जाए, पर्दा कर करके थक जाए, कोई जॉइंट फैमिली नहीं, सबका घर सेपरेट होगा, कोई किसी को नहीं देख पाएगा, सब अलग अलग होंगे। हाँ, रिश्तेदार जो मिलना चाहें तो अलग बात है, मुलाकात बात, लेकिन किसी घर में झांकना या झगड़े की नौबत आना ये सब नहीं होगा। लेकिन जहाँ तक गैर महरम की बात है तो गैर महरम सब अलग थलग रहेंगे, ये लोग आपस में नहीं मिल सकते। कोई भी औरत लड़की बेपर्दा नहीं रहेगी, बेपर्दे की नौबत भी नहीं आएगी, सब पर्दे में होंगी, इज़्ज़त व आबरू के साथ होंगे।
रही बात क्या जन्नत में किसी को नींद आएगी? नहीं, जन्नत में नींद नहीं आएगी। क्यों? कई रीज़न है। नंबर 1 कि नींद, ये इसको छोटा मौत कहा गया है, और जन्नत में किसी को मौत नहीं आएगी। इसी तरह नींद, इंसान कब नींद आती है? इंसान कब आप सोते हैं? दिन भर काम करते, रात में थक के सो जाते। क्या जन्नत में काम करना पड़ेगा? नहीं, न औरतें घर का काम करेंगी, न मर्द जॉब करेंगे, तो कोई थकान ही नहीं होगी। तो फिर कैसे इंसान सोएगा? फिर इंसान सोता है आराम हासिल करने के लिए, तो आराम की थकान तो आएगी नहीं कि अलग से आपको आराम करने के लिए सोना पड़े। ठीक है, तो दुनिया के लिए तो है कि सोना ज़रूरी है, पर जन्नत के लिए सोना ज़रूरी नहीं होगा, क्योंकि ना आपको थकान होगी, ना काम होगा, ना परेशानी होगी। आप हमेशा चुस्त रहेंगे, फुर्तीले रहेंगे, फ्रेश रहेंगे। अच्छा, सोने में एक कमी ये भी होती है कि जब इंसान सो के उठता है तो थका हुआ रहता है, मूड ऑफ होता है, थोड़ा धीरे धीरे इंसान ठीक होता है। जन्नत में सब कुछ होगा? नहीं होगा। तो सोने बहुत सारी खराबी भी है, इंसान सुस्त हो जाता है। जन्नत में कोई सुस्त नहीं होगा, कोई काहिल नहीं होगा, कोई लेज़ी नहीं होगा, ये भी है। तो जन्नत में किसी को नींद नहीं आएगी, इसलिए कि बीमारी है, बल्कि इसलिए कि नेमत के तौर पर कि अब इससे आज़ाद होगा, आराम से हमेशा जागते रहो, खाते रहो, पीते रहो, अल्लाह की नेमतों में घूमते फिरते रहो और अल्लाह के ज़िक्र और अस्कार में लगे रहो। क्या नमाज़ पढ़नी पड़ेगी? नहीं, जन्नत में नमाज नहीं है, ज़कात नहीं है, हज नहीं है, उम्रा नहीं है। ये सारी चीज़ दुनिया में ही है, दुनिया में इबादत के लिए भेजा गया है। आप नमाज़ पढ़ें, जन्नत में चले गए, अब जन्नत में नमाज नहीं है। जन्नत तो आराम करने के लिए इनाम के तौर अल्लाह देगा। जन्नत तुम दुनिया में अमल करके आए हो, अल्लाह उसके रसूल की बात माने, अब यहाँ से खाओ पियो आराम करो। तो इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने एक अपनी किताब हादियुल अरवाह सफ़ा नंबर 285 285 के अंदर बयान किया है कि जन्नत के अंदर कोई इबादत नहीं होगी, अल्लाह उठा लेगा सारी इबादत को, क्योंकि इबादत तो दुनिया में है। हाँ, एक इबादत होगी और वो है ज़िक्र व अस्कार, अल्लाह की तारीफ़, हम्द व सना, ज़िक्र व अस्कार, तस्बीह। तो जन्नती तस्बीह बयान करते रहेंगे। इस बात को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हदीस में बयान किया है कि जन्नती तस्बीह बयान करेंगे, ज़िक्र व अस्कार में मशगूल होंगे। तब खाते रहिए, पीते हुए ज़िक्र व अस्कार करते रहें, और हमेशा ज़िक्र व अस्कार जन्नती करेंगे। तो ज़िक्र व अस्कार वाली इबादत होगी, हम्द व सना लोग अल्लाह की बयान करते रहेंगे, लेकिन नमाज वगैरह दूसरी बात नहीं होगी। ठीक है, अल्लाह आलम। बाकी अगर किसी ख्वाहिश होगी कि वो नमाज़ पढ़ना चाहे तो क्या सिस्टम होगा, अल्लाह आलम, ये तो गैब की बातें हैं। लेकिन जो बातें हदीस कुरान में आई है उसके हिसाब से मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। अच्छा, एक बात ये भी है कि अगर जन्नत में अगर मौत आनी होती किसी को, तो जन्नती नेमत को देख के खुशी के मारे मर जाते। अल्लाह अकबर। ये तिरमिज़ी की रिवायत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाया कि अगर जन्नत में अगर मौत होती तो जन्नती इतनी बड़ी नेमत को देख कर खुशी के मारे मर जाते। और इसी तरह जहन्नम में अगर मौत आनी होती तो जहन्नम में लोग अल्लाह के अजाब को देख कर डर और खौफ के मारे मर जाते। लेकिन न जहन्नम में किसी को मौत आएगी, न जन्नत में किसी को मौत आएगी। अल्लाह ताला ज़बा कर देगा मौत को जानवर की शक्ल में लाके, और किसी को मौत कभी भी नहीं आएगी। जन्नत की खुशबू 40 साल की मसाफत से आएगी, यानी जन्नत की खुशबू, महक, स्मेल 40 साल की दूरी। अब 40 साल ट्रैवलिंग करें, सफ़र करें, कितनी दूरी होगी मसाफत? 40 साल यानी 40 ईयर्स अब सफ़र कर रहे हैं, कितनी दूरी होगी? उतनी दूर तक जन्नत की खुशबू जाएगी। सुभान अल्लाह। और आपने सुना होगा बहुत से गुनहगार ऐसे होंगे जिसको जन्नत की खुशबू तक नहीं मिलेगी। उसमें से वो औरतें भी होंगी जो दुनिया में बेपर्दा होकर बाहर निकलती हैं, जो पर्दा नहीं करती, ज़ेब व ज़ीनत के बाहर निकलती हैं, पर्दा नहीं करती हैं। ऐसी औरत को जन्नत की खुशबू तक नहीं मिलेगी। सुभान अल्लाह। इसलिए इंसान सब्र करे, पर्दा करे, शरीयत पर अमल करे, जन्नत तो आपके लिए है। इसी तरह जन्नत के अंदर जन्नतियों को सबसे ज़्यादा किस बात का अफसोस होगा, किस बात की हसरत होगी? इसका बयान तबरानी के अंदर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नती को सबसे ज़्यादा हसरत और अफसोस इस बात की होगी कि वो लम्हे दुनिया के अंदर, वो मोमेंट जो गुज़र गए और उसने अल्लाह का ज़िक्र नहीं किया था उस लम्हे में। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला नेक आमाल की तौफीक दे और हम सबको जन्नत में जगह नसीब फरमाए।